नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। वादी कश्मीर में गर्मी की तफी जारी, 34.4 डिग्री के साथ श्रीनगर में दिन इंतहाई गर्म तरीन दर्ज। आइंदा 24 घंटों में मौसम में तब्दीली का इम्कान नहीं। दिन और रात का दर्ज हरारत मज़ीद बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात ज़िले शोपियां के चनपोरा और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहा। हुकाम के मुताबिक हफ्ता की शाम के बाद फायरिंग का कोई नया वाक़ा पेश नहीं आया, ताहम मुश्तबा अस्करियत पसंदों की तलाश जारी है। ये ऑपरेशन खुफिया इत्तला मिलने के बाद शुरू किया गया था। पुलिस फौज और CRPF मुश्तरका तौर पर ड्रोन्स, सूंघने वाले कुत्ते और दीगर जदीद आलात की मदद से इलाके में तलाशी ले रहे हैं, जबकि मज़ीद नफरी भी तैनात की गई है ताकि किसी भी मुश्तबा शख्स के फरार को रोका जा सके। श्रीनगर के इलाके लस्जन में दरियाई जहलिम में डूबने वाले 13 साल लड़के की लाश इतवार के दोपहर बरामद कर ली गई। हुकाम के मुताबिक SDRF, मकामी लोग और पुलिस ने सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया और दोपहर के वक्त लाश को दरिया से निकाल लिया। मुतवफ़्फ़े की शिनाख्त लुकमान जावेद मलिक वल्द जावेद अहमद मलिक साकने लस्जन श्रीनगर के तौर पर हुई। लुकमान हफ्ते के रोज़ दरिया में नहाते हुए गहरे पानी में फिसल कर डूब गया था। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश अहले खाना के हवाले कर दी गई, जबकि पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बटमालू श्रीनगर में गैस सिलेंडर फट जाने से जख्मी शहरी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया, दूसरा ज़ेर इलाज। आल कश्मीर मटन डीलर्स ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब हुकूमत की यकीन दहानियों और सरकारी अहकामात के बावजूद मवेशियों से भरे ट्रकों से मुबैना तौर पर गैर कानूनी वसूलियाँ जारी है। डीलर्स का कहना था कि सरकारी हिदायत पर अमल नहीं हो रहा है, जिसके बाइस ताजरों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुदाखलत करते हुए गैर कानूनी वसूलियाँ रोकने और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। रात के टाइम उन्होंने पूरे घोनस को जमा करके हमारी गाड़ी को पूरे चंडीगढ़ एरिया में रात को दौड़ाया। किसी गाड़ी में 6 मर गए, किसी में 4 मर गए, किसी में 2 मर गए, किसी में 8 मर गए, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं छोड़ा उनको जब तक उनसे पैसे नहीं लिए। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अफसर्स थे, हमने उनको फोन किया। कुछ लोगों ने उठाया, कुछ लोगों ने बोला ठीक है हम एक्शन कर लेंगे, कुछ ने नहीं उठाया। पुलिस को हमने फोन किया। पुलिस ने उनको बोला कि हमारे हाथ की बात नहीं है, आप डिपार्टमेंट से बात करो। डिपार्टमेंट के अफसर ये बोल रहे कि भाई हमें तो हम क्या करेंगे जब ये हमारी सुनते नहीं है। जिन्हें मखसूस किया गया था, जिन लोगों को ड्यूटी लगाई गई थी, वो लोग ये कह रहे हैं जब ये पुलिस की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम अपनी सरकार से, खासकर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार से गुजारिश करते हैं कि उन्होंने अगर ये मसला भी उठाया है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखे, लेकिन अब वो हमें बताए हम करें क्या। विद इन 24 आवर्स में सारा कुछ फेल हो गया और हमने सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर मंडियों से माल मंगवाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ शादी के सीजन था या कुछ और मुश्किलात हो गए थे, तो हमने यहाँ पे सप्लाई बाहर रखी थी। अब सवाल यह है कि हम करें क्या। वहां पे रात को हमारी गाड़ी को रोकते हैं, सरकार वहां की मतलब उनको फोन करते हैं, कुछ लोग उठाते, कुछ लोग नहीं उठाते, उठाने के बाद यकीन दहानी करवाते, लेकिन नेक्स्ट तक कुछ भी नहीं होता। सालाना अमरनाथ यात्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरे चंदनवाड़ी, ज़मीनी सूरत हाल और सहूलियात का लिया जायजा। साल रवा में यात्रियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। यात्री सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करके अपनी बारी का इंतज़ार करे। हर यात्री खुशगवार माहौल में दर्शन करके यादगार तजुर्बे के साथ वापस लौटे, ये मेरी ख्वाहिश है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नुनवन बेस कैंप का भी दौरा, यात्रा इंतज़ाम का लिया तफसीली जायजा। यात्रियों की हिफाजत, सलामती और सहूलियत अव्वलीन तरजीह। तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी राब्ते को मजबूत बनाते हुए ज़मीनी सतह पर हर वक्त दस्तयाब।
یاتریوں کی جعلی رجسٹریشن کے عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ دور حاضر میں جنگیں صرف بندوق اور گولی سے نہیں جیتی جاتی بلکہ وقت کے ساتھ طے ہوتی ہے۔ لاجسٹک مینجمنٹ آپریشن سندور کی کامیابی کا فیصلہ کن عنصر تھا۔ جنگ، آفات ہو یا عالمی وبا، یہ ثابت ہوا ہے کہ جو قوم اپنی لاجسٹک چین کو مضبوط رکھتی ہے وہ مستحکم ہے: راجناتھ سنگھ۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ سالانہ امر ناتھ یاترا جاری، 6,721 یاتریوں پر مشتمل چوتھا قافلہ جموں سے کشمیر میں واقع گفا کی جانب روانہ۔ اسکولی نصاب میں شامل 2 متنازع کتابوں کا کیس CIA کی جانب سے جموں میں چھاپا۔ ایک پبلشر کے دفتر پر چھاپے میں اہم دستاویزات و ڈیجیٹل شواہد ضبط۔ جموں کشمیر بینک میں 60 لاکھ روپے کی قرض فراڈ کا معاملہ، کرائم برانچ کشمیر نے 5 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ عدالت میں دائر کر دی۔ اسکینروں کا بڑھتا استعمال اور خاندانی رہنمائی کی کمی، نئی نسل ذہنی طور پر کمزور اور نازک بنتی جا رہی ہے۔ نئی نسل کی غلطیوں کی ذمہ داری صرف بچوں پر نہیں بلکہ والدین اور معاشرے پر عائد: موہن بھاگوت۔ سنیپ چیٹ پر دوستی کے بعد محبوبہ سے ملنے کے لیے سرحد عبور کر لی، اوڑی سیکٹر میں گرفتار پاکستانی نوجوان 1 ماہ بعد کمان پوسٹ کے راستے واپس روانہ۔ اور آخر میں یہ خبر، دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ بیشتر یورپی سیاحتی شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔